हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है ग्रुप डी के अंदर टोटल आपका 3 फेजेस का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक कंप्लीट करवा लिया गया है। यहाँ पे 3 फेज़ों के अंदर साथियों टोटल 12 जोन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। बचे हुए 4 जोन में से एक आपका हुबली जोन है जिसका एग्ज़ाम होना बाकी है। बाकी 3 जोन का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है। साथियों, यहाँ जो फेज़ 4 का एग्ज़ाम है वो 7 अक्टूबर तक चलने वाला है। देखिए दोस्तों, फेज़ 4 का एग्ज़ाम जो है वो 7 अक्टूबर तक चलने वाला है। उसके बाद आपका फेज़ 5 होगा जिसका एग्ज़ाम जो है वो देखिए 8 तारीख को सैटरडे है, 9 तारीख को संडे है। ठीक है, तो इन दोनों डेट के अंदर तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख से हुबली जोन का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम जो है वो मेनली आपका 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। उसके बाद तो पेपर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा ग्रुप डी का। और उसके बाद जो बारी आती है साथियों वो आती है आंसर की। ये सवाल उठता है कि आंसर की आखिरकार कब जारी किया जाएगा। साथियों, रेलवे बोर्ड की आंसर की बात करें तो देखिए 2018 से रिकॉर्ड रहा है। 2018 के अंदर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देख लो, आरपीएफ का एग्ज़ाम देख लो, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देखो, एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देखो, या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देख लें आप। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आंसर की है ना वो 15 दिनों से भी कम समय के भीतर रेलवे जारी कर देती है। ऐसा इसलिए होता है साथियों क्योंकि आंसर की जो है वो ऑलरेडी पहले से ही तैयार रहता है। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा कंप्यूटर वाइज आपका सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पहले से डाले रहते हैं और सभी रोल नंबर वाले का आंसर की पहले से यहाँ पे तैयार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आंसर की ऑलरेडी पहले से तैयार होता है। इस कारण से यहाँ पे रेलवे बहुत अधिक देरी नहीं करती है आंसर की देने में। हालांकि रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो सकती है, बट आपका आंसर की जो है वो 15 दिनों के भीतर आपका जारी कर दिया जाता है। तो ये मान के चलो साथियों कि अक्टूबर के एंड में तो आपका पूरा का पूरा आंसर की आने की संभावना बढ़ रही है। अगर अक्टूबर के एंड में नहीं आती साथियों तो आप ये मान के चल सकते हो कि नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक 1 से लेकर के आपका 7 नवंबर के बीच में आंसर की डेफिनेटली जारी हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आप जो है वो श्योर हो जाओ। तो इस डेट के भीतर आपका आंसर की जारी होने वाला है साथियों। उसके बाद देखिए आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दिया जाएगा। करीबन आप मान के चल सकते हो 10 दिनों का टाइम रहता है ऑब्जेक्शन रेज करने का। कहने का मतलब है कि आपने आंसर सही किया है और रेलवे ने उस उत्तर को गलत कर दिया है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो 50 रुपये का फ़ी पेमेंट करके। ठीक है, 50 रुपये का फ़ी पेमेंट करके रेलवे बोर्ड फिर से उसे चेक करेगी और अगर लगेगा कि हाँ भाई आपका उत्तर सही है तो ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड उसको सही कर देगी और आपका आंसर को सही मान लेगी। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ना साथियों वो आपका देखिए 7 नवंबर तक आपका आंसर किया जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है वो आपका चलने वाला है मिड नवंबर तक। ठीक है, मिड नवंबर तक आपका चलेगा और आंसर की का पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है दोस्तों वो फिजिकल के लिए कट ऑफ तैयार किया जाएगा। पीटी के लिए आपका जो है वो कट ऑफ तैयार किया जाएगा। और कट ऑफ में जैसा कि आपको पता होना चाहिए साथियों 3 गुना अभ्यर्थियों को पीटी के लिए यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, जितनी भी जून के अंदर वैकेंसी है साथियों उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके 3 गुना यहाँ पे कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो वो कट ऑफ तैयार होगा और कट ऑफ आप रिजल्ट के मान के चलो दोस्तों। रिजल्ट जो है वो करीबन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है 1 महीने के आसपास का। तो ये दिसंबर मंथ के मिड तक यानी अप्रॉक्स में मान के चल सकते हो दोस्तों 10 दिसंबर के आसपास जो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी प्रक्रिया होने वाली दोस्तों वो आपका फिजिकल का प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, और फिजिकल में वो रिजल्ट के बाद बहुत अधिक टाइमिंग नहीं देंगे। आपने एनटीपीसी के अंदर भी देखा होगा कि यहाँ पे साइको टेस्ट अथवा टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बहुत अधिक इन्होंने समय नहीं दिया, 1 महीने से भी कम का समय दिया। उसी प्रकार से 2018 के अंदर ग्रुप डी का जो फिजिकल हुआ था दोस्तों रिजल्ट के बाद तुरंत ही ये कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ भी फिजिकल के अंदर आपको बहुत अधिक समय ये नहीं देंगे। आप ये मान के चल सकते हो कि दिसंबर के अंत तक यानी कि दिसंबर के अंत चौथे सप्ताह तक आपका जो है वो फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। और ये जोन वाइज फिर से होगा दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पे फेज वाइज एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसी प्रकार से आपका जोन वाइज जो है वो फिजिकल कंडक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है ना साथियों वो पूरा का पूरा जनवरी के मिड तक आपका चलने वाला है। फिजिकल का प्रक्रिया पूरा जनवरी के मिड तक आपका फिजिकल का प्रक्रिया चलेगा दोस्तों। उसके बाद आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल के लिए आपको ई कॉल लेटर भेजा जाएगा। ये ऑनलाइन प्रक्रिया होती है दोस्तों। मेडिकल और डीवी के लिए आपका जो ई कॉल लेटर होता है वो ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा।
तो वो जो प्रक्रिया है ना साथियों, वो आप मान के चल सकते हो कि फरवरी तक आपका जो है 2023 के अंदर ये शुरू हो जाएगा। और फिर फाइनल जो आपका ज्वाइनिंग है ना साथियों, वो आपका जो है अप्रैल मंथ तक जो है वो हो सकता है, आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर अप्रैल मंथ तक पहुंच सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड डेटा है दोस्तों, और ऐसी संभावना है कि बस इतना ही एक्सपेक्टेड डेटा के अनुसार से ही आपका सब कुछ आ जाए। बाकी आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। किस जोन का कट ऑफ हाई जा सकता है, कब तक फिजिकल हो सकते हैं, कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है, आप इसके विषय में क्या सोचते हो साथियों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।